अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है मेरी जान, कैसे हैं आप सब। तो मेरे बेटे वही अगेन जो आप लोगों के इश्यूज हैं टेक्निकल, वो चलते रहते हैं। तो मजाक से साथ चलता रहता है मेरी जान। जैसे कि आज आप लोगों को पता है बड़े अच्छे से, आज का टॉपिक बहुत 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 ही इम्पोर्टेंट है। अगर मैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो बोर्ड के लिहाज से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक की अगर मेरी जान बात की जाए इस पूरे चैप्टर में, रिपल टैंक एक ऐसी डिवाइस, एक ऐसे आले, एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट को कहा जाता है जो वाटर वेव्स प्रोड्यूस करता है। और वाटर वेव्स को हम प्रोड्यूस क्यों करना चाह रहे हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करने के लिए। रिपल टैंक इज अ डिवाइस which is used to produce water waves, which is used to produce, ये होने आराम ना पढ़ा रहे हैं, बोलो ना, which is used to produce water waves to study their characteristics, which is used to produce water waves to study their characteristics, to study their characteristics. Ripple tank is a device which is used to produce water waves to study their characteristics. इसको मेरा बेटा हम नाम देते हैं रिपल टैंक का। अब मेरी जान, तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमने स्टडी करनी है वाटर वेव्स की। एक रिफ्लेक्शन, दूसरा मेरा बेटा आपके पास रिफ्रैक्शन, एंड थर्ड वन हमारे पास आएगी डिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव। एनेबल कर दे मेरा चैट, मुझे पता तो चले कि क्या बेचारे कि जिस बात अच्छा मेरी जान, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिफ्रैक्शन, ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हम वाटर वेव्स की स्टडी करेंगे। और वाटर वेव्स को प्रोड्यूस करने वाले आले को हम नाम देते हैं रिपल टैंक। वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। और रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन ये मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछी जाती है। मेरा पुत्र, यहाँ पे आप लोगों ने वालेकुम सलाम नहीं कहना, सिर्फ और सिर्फ अगर कोई क्वेश्चन करना है तो आपके कमेंट एनेबल करवाने का मकसद सिर्फ ये है कि आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कमेंट में अपना क्वेश्चन मेंशन करेंगे, एक्चुअली व्हाट यू वांट टू आस्क एंड नथिंग एल्स। मेरी जान, इस चीज का जरा ख्याल रखिएगा। ऐसा पुत्र ध्यान इतने रखो, वालेकुम सलाम हो जाएगा। अब मेरे बच्चे बेटा, मैंने लिखा तो हुआ लॉन्ग क्वेश्चन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिफ्रैक्शन। अब क्वेश्चन हमारा ये आता है कि भाई वो कौन सी चीज है, किस बला को नाम दिया जाता है रिपल टैंक का। तो सेकंड, फर्स्ट लाइन के बाद जो सेकंड पैराग्राफ, जी मेरा बेटा मैंने खुद इसको डिसेबल नहीं करवाया, एनेबल करवा लिया दोबारा से। हमारे पास मेरे बेटे रिपल टैंक एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसा आला है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से वाटर वेव्स को स्टडी या वाटर वेव्स प्रोड्यूस की जाती हैं। क्यों प्रोड्यूस करते हैं, हमें तीन फिनोमेना को पढ़ना होता है, डिस्कस करना होता है। तीन खूबियां हैं हमारे पास वाटर वेव्स की, एक रिफ्लेक्शन, दूसरी वन रिफ्रैक्शन और थर्ड वन डिफ्रैक्शन। इनकी डिटेल अभी हम बात करेंगे। उससे पहले इस रिपल टैंक की कंस्ट्रक्शन की बात होगी। किस चीज को, किस ब्लॉक को मेरी जान नाम दिया जाता है रिपल टैंक का। अब मेरे बेटे, ये ऑपरेटर्स किस चीज पे मुश्तमिल होता है। और अब्दुल्ला बासिद, पहली और आखिरी दफा सुन लो, अभी मैंने टॉपिक स्टार्ट किया है, टॉपिक के एंड पे जाके आपने मुझे कहना है कि सर आपने ये चीज नहीं बताई या ये चीज नहीं लिखवाई। जब तक टॉपिक चल रहा है उससे पहले किसी किस्म का कोई मुफ्त मशवरा मुझे हकीम लुकमान वाला नहीं चाहिए। अगेन, कोई मुफ्त मशवरा मुझे लुकमान हकीम वाला नहीं चाहिए। ड्यूरिंग द लेक्चर आप लोग पूरा लेक्चर लेंगे। अगर कोई चीज मैं छोड़ता हूं तो फिर बात कीजिएगा। इससे पहले जस्ट फोकस ऑन द लेक्चर। अगेन, जस्ट फोकस ऑन द लेक्चर। कंस्ट्रक्शन क्या है, किस चीज को नाम दिया जाता है रिपल टैंक का। हमारे पास मेरा बेटा एक रेक्टेंगुलर ट्रे होती है हैविंग ग्लास बॉटम।
रेक्टेंगुलर ट्रे, रेक्टेंगुलर शेप की ट्रे जिसका बॉटम नीचे वाली सरफेस ग्लास की बनी हुई है। एंड प्लेस नियरली अबव, एक टेबल के ऊपर इसको प्लेस किया हुआ है, एक रेक्टेंगुलर ट्रे को। उसके बाद हमारे पास आता है एक वाइब्रेटर। वाइब्रेटर किसे कहते हैं यहां पे, जो वाइब्रेशन क्रिएट करेगा। किसकी मदद से हम वाइब्रेशन क्रिएट करवाएंगे? हमारे पास मेरा बेटा एक होगी लकड़ी, वुडन, इस शेप में वुडन बार कह सकते हो। इसके साथ हम अटैच करेंगे मेरा बेटा, वुडन प्लेट होगी और वुडन प्लेट के साथ हम अटैच करेंगे मेरा बेटा एक इलेक्ट्रिक मोटर को। ऐसी मोटर जिसको ऑन करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी से ऑन या ऑफ करेंगे। मेरा बेटा मेरे ख्याल में मैं अगेन वही चीज रिपीट कर रहा हूं, जस्ट फोकस ऑन द लेक्चर। मेरा पुत्र रिपल टैंक दा और की काम से थे, ये हमें क्या मतलब क्या चीज सिखानी है? इमरान खान की तकरीर बता रहा है या नवाज शरीफ की खामियां बता रहा है? रिपल टैंक का काम ही 3 कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करना था, मैंने खुद ही में बता दिया। अब ये क्या क्वेश्चन है यार सर, रिफ्लेक्शन 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 रिपल टैंक में शामिल होगा? कश्यप बेटे फिलहाल यहां से इसको डाइजेस्ट करने की कोशिश करो, अगेन उसके बाद जब आपको समझ नहीं आएगी तो मैं बता दूंगा। सुनो जरा ध्यान से, इनकी चैट डिसेबल करें बोंगे। सो अगेन वाइब्रेटर कहते हैं वुडन प्लेट को, लकड़ी की एक प्लेट, उसके साथ आपने एक मोटर अटैच करनी है। यहां पे हमने एक लकड़ी लगा दी, उसके साथ एक मोटर को अटैच कर दिया। मोटर को ऑन या ऑफ करने से जब मोटर ऑन होगी तो लकड़ी भी वाइब्रेट करेगी, इसी तरह मोटर ऑफ कर देंगे लकड़ी भी, जो उसकी जो वाइब्रेशन है वो खत्म हो जाएगी। मैं इस रेक्टेंगुलर ट्रे के अंदर पानी डाल देता हूं। इस रेक्टेंगुलर ट्रे में पानी डाल दी। हमारे पास ऐसा apparatus जिसमें एक वुडन प्लेट, इलेक्ट्रिक मोटर, रेक्टेंगुलर प्लेट विद ग्लास बॉटम आए और एक टेबल के ऊपर पड़ी हो। इस पूरी कंस्ट्रक्शन को, इस पूरे apparatus को नाम दिया जाता है रिपल टैंक का। सो व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रिपल टैंक? रिपल टैंक कौन सी चीज है हमारे पास? अगेन इसमें एक और चीज अभी ऐड करेंगे। सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर ट्रे, उस रेक्टेंगुलर ट्रे में आपने पानी लिया। रेक्टेंगुलर ट्रे की जो सरफेस है वो ग्लास की बनी हुई है और जिस टेबल के ऊपर रखा गया वो भी ग्लास का। उसके बाद मेरी जान आपने क्या करना है, एक लकड़ी की प्लेट लेकर उसके साथ इलेक्ट्रिक मोटर को अटैच करना है और लकड़ी की जो सरफेस है वो जस्ट हल्का सा टच कर रही हो पानी की सरफेस को। जस्ट टच द सरफेस ऑफ वाटर, जस्ट टच द सरफेस ऑफ वाटर, जस्ट टच द सरफेस ऑफ वाटर। इस तरह का माहौल, इस तरह का एनवायरमेंट जनरेट करने के बाद हम इस ऑपरेटर से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे जिससे हमें रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिफ्रैक्शन के बारे में पता चलेगा। उससे पहले आपको सब्रे जमील करना होगा, इस चीज को स्लोली स्लोली समझना होगा। अगेन मेरा बेटा रिपल टैंक में आपके पास एक लास्ट चीज रह गई है, वो है जनाब इलेक्ट्रिक बल्ब। एक्चुअली जब वुडन वाइब्रेटर को ऑन करोगे, इलेक्ट्रिक मोटर को ऑन करोगे तो लकड़ी वाइब्रेट करेगी। इसके साथ हल्का सा पानी जब लग रहा होगा तो पानी के अंदर डिस्टरबेंस क्रिएट होगी। पानी के अंदर डिस्टरबेंस क्रिएट होने की वजह से पानी में वेव्स पैदा होगी, पानी में वेव्स पैदा होगी। उन वेव्स के पैटर्न को देखने के लिए, क्योंकि मेरा बेटा आपने कभी पानी के साथ अगर नहर के किनारे देखा तो उसका शैडो नजर आ रहा होता है। उस शैडो को, उस वेव को अच्छे से देखने के लिए मैं इसके ऊपर एक बल्ब लगा दूंगा और इसको देखने के लिए यहां पे मेरा बेटा
एक शीट रख देंगे जिसको हम नाम देंगे ब्लैक शीट भी कह सकते हैं, एक शीट रख देंगे, इस शीट के ऊपर आपके पास यहां पे एक इमेज बनेगा, इस तरह आपको एक वेव्स का पैटर्न नजर आएगा, इस फॉर्म में सीधी लाइनें नजर आएंगी। ये सीधी लाइनों का मतलब ये है कि जहां पे ये कुछ रेस इतनी ब्राइट है कि नजर ही नहीं आ रही और कुछ डार्क है, इन डार्क एंड ब्राइट लाइंस को हम नाम देंगे मेरा बेटा क्रेस्ट और ट्रफ का, कि जैसे कि यहां पे कुछ नजर नहीं आ रहा है, ये क्रेस्ट है और जो लाइन नजर आ रही है वो ट्रफ है, तो मीन के यहां पे वेव पैदा होगी। इन चीजों को कहा जाता है, जो वेव का पैटर्न नजर आ रहा है इसे कहते हैं स्ट्रेट वेव फ्रंट। मैं सिर्फ और सिर्फ अभी आपको पेज नंबर 12 पे लिखी हुई 12 पेज पे लिखी हुई एक्सप्लेनेशन समझा रहा हूं, इस पॉइंट को मैं दोबारा से रिपीट करने लगा हूं। मेरी जान, आपके पास मेरे बेटे क्या होगा, जैसे ही आप क्या करोगे, ऑन मोटर को ऑन करोगे, मोटर के ऑन होने से वाइब्रेशन क्रिएट होगी लकड़ी में, वुडन प्लेट में। ये वुडन प्लेट जस्ट टच कर रही है सरफेस ऑफ वाटर को, तो इसके ऑन करने से पानी के अंदर डिस्टरबेंस क्रिएट होगी। उस डिस्टरबेंस के पैटर्न को देखने के लिए यहां नीचे स्क्रीन पर ऊपर हम एक बल्ब लगा देंगे, यहां शीट के ऊपर एक पैटर्न, एक शैडो नजर आएगा, वो शैडो आपको कुछ लाइनें नजर आएंगी जिनके दरमियान में स्पेस होगी। इस बात का मतलब है कुछ लाइनें इतनी ब्राइट हैं कि हमें इंसानी आंख से नजर नहीं आ रही, उनको हमने क्रेस्ट का कह दिया, उसके बाद ट्रफ। तो मेरे पास जो वेव का पैटर्न आया वो इन दी फॉर्म ऑफ स्ट्रेट वेव फ्रंट्स आया। पेज नंबर 12 पे राइट साइड पे डायग्राम बनी हुई है, वेव कंसिस्टिंग ऑफ स्ट्रेट वेव फ्रंट्स। वेव कंसिस्टिंग ऑफ मुश्तमिल होती है स्ट्रेट वेव फ्रंट पे। अभी मैंने रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन के लिए एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं किया, अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ इससे वेव्स पैदा की हैं। अब ये जो वेव्स पैदा हुई हैं, ये जो स्ट्रेट वेव फ्रंट्स आ रहे हैं, इनसे मैं रिफ्लेक्शन, क्योंकि ये वाटर वेव्स हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन की बात करूंगा। यहां तक मेरी जान आप लोगों ने मुझे ये बताना, मैं अगेन रिपीट कर देता हूं। रिपल टैंक एक ऐसी डिवाइस, एक ऐसा आला, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से क्या प्रोड्यूस की जाती है मेरा बेटा, वाटर वेव। क्यों प्रोड्यूस करें, हमें 3 कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करना होगा, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है कि एक्चुअली जिस तरह वर्नियर कैलिपर में आप कहते हैं 2 जॉज होते हैं, ब्ला ब्ला, इस तरह किस चीज को, किस ब्लॉक को नाम देते हैं रिपल टैंक का, उस बात का मतलब होता है व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ रिपल टैंक। तो मेरा बेटा, a rectangular tray with glass bottom, a rectangular tray with glass bottom। मेरा बेटा, बात करते हैं सबसे पहले फिनोमेना रिफ्लेक्शन की। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है मेरा बेटा मुड़ के वापस आना, मुड़कर वापस आना। जैसे एक बॉल एक दीवार के साथ हिट की जाए और वो वापस आ जाए, इट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ द बॉल। इसी तरह वाटर वेव, हमारे पास एक रेक्टेंगुलर ट्रे था, उस रेक्टेंगुलर ट्रे में स्ट्रेट वेव फ्रंट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। हम क्या करते हैं, दरमियान में एक बैरियर, एक रुकावट रख देते हैं, एक लकड़ी के ब्लॉक को रख देते हैं। तो होगा क्या भाईजान, आपके पास यहां पे कुछ वाटर वेव, जैसे कि डायग्राम आपके सामने पेज नंबर 13 पे बनी हुई है, कुछ वाटर वेव इसके साथ जाके इंसिडेंट होगी और रिफ्लेक्ट बैक होके वापस आ जाएंगी। कुछ वाटर वेव इस बैरियर के साथ जाके टकराएंगी और टकरा के वापस आ जाएंगी। टकराने वाली रे को नाम दिया जाता है इंसिडेंट रे का, और मुड़कर वापस आने वाली रे को, मुड़कर वापस आने वाली पानी की वेव को हम नाम देंगे रिफ्लेक्टेड रे का, रिफ्लेक्टेड रे का। तो ये फिनोमेना कि जब आपके पास वाटर वेव यहां से ट्रेवल करती हुई पानी बैरियर के साथ जाके टकराती है और वापस, कुछ वाटर वेव, सारी नहीं, कुछ वाटर वेव जो वापस आ रही है, इस फिनोमेना को नाम दिया जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर वेव का।
आपने यहां पे जो समझना है, एक लफ्ज लिखा हुआ है मीडियम। मैंने उस दिन भी कहा था, जैसे कि पानी की ये सरफेस इसका फर्स्ट मीडियम है और लकड़ी के साथ जाके टकराई तो उसका सेकंड मीडियम है। मीडियम को आसान से एक्सप्लेन करने मैंने कहा था कि आपके वॉशरूम में पानी टंकी से पाइप के थ्रू आ रहा है तो पाइप एक मीडियम है। मेरी आवाज अगर एयर के थ्रू आप तक पहुंच रही है तो एयर एक मीडियम है, जरिया। अब मेरा बेटा एक मीडियम से टकरा के दूसरे एक मीडियम से ट्रेवल करती हुई वाटर वेव जब दूसरे मीडियम की सरफेस से टकरा के वापस आती है, उस फिनोमेना को नाम देते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर वेव का। इसके लिए एक रूल, एक कानून हमेशा याद रखना, जो भी जहां भी किसी भी किस्म की रिफ्लेक्शन हो रही हो तो टकराने वाला एंगल, जिसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, मेरा बेटा ये एंगल कैलकुलेट करने के लिए दरमियान में एक सीधी लाइन जिसे नॉर्मल कहा जाता है, 90 डिग्री की लाइन लगाई जाती है, रेफरेंस लाइन, कि इसके लिहाज से इंसिडेंट रे एंगल कितने एंगल से टकरा रही है और वापस आने वाली एंगल को, रे को, उसका अगर एंगल देखा जाए तो होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन के लिए बेटा याद रखना, जहां भी रिफ्लेक्शन होगी वहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन दोनों आपस में बराबर होंगे, चाहे वो लाइट की रिफ्लेक्शन हो, चाहे वो वाटर वेव्स की रिफ्लेक्शन हो, चाहे वो साउंड वेव की रिफ्लेक्शन हो। रिफ्लेक्शन के लिए ये कानून है, ये असूल है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, टकराने वाली रे के इंसिडेंट और वापस आने वाली रे के एंगल दोनों आपस में बराबर होते हैं, दोनों आपस में बराबर होते हैं, दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो ये मेरी जान हमारा था रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर वेव, पेज नंबर 13 में। When waves moving in one medium falls on the surface of another medium, they bounce back into the first medium such that angle of incidence is equal to the angle of reflection. एक मीडियम से गई, दूसरे मीडियम से बाउंस बैक होके वापस आई, एंगल ऑफ इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन दोनों आपस में बराबर थे। डायग्राम 10.13 में ए और बी दो डायग्राम है, ये आप रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर वेव्स के लिए करेंगे डेफिनेशन के साथ। आज का टॉपिक यहीं तक, चैट एनेबल कीजिएगा। और मेरा बेटा क्लियर हो गया तो जरा क्लियर का कमेंट करें। क्लियर है तो मेरे बच्चे क्लियर का कमेंट करें मेरी जान, फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट करते हैं। क्लियर है, ठीक है मेरा बेटा। अब दो फिनोमिना रह गए। अब ऐसी कुछ वेव होंगी जो उस बैरियर को क्रॉस कर जाएंगी। इंसिडेंट रे, जो रे जाके जाने वाली रे जो बैरियर को जाके टकरा रही है, इंसिडेंट रे, और बैरियर से रिफ्लेक्ट हो रही है, उसे रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। क्लियर हो गया, चलिए इनका टेस्ट स्टार्ट कर दें डिटेल में मेरा बेटा। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन और डिफ्रेक्शन की डेफिनेशन विद डायग्राम कल तक जब कंप्लीट होगा तो आपको डिटेल पता चल जाएगी। इसको जरा देख लें ध्यान से। रिपल इज अ डिवाइस टू प्रोड्यूस रेडियो वेव्स, लाइट वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मैकेनिकल वेव की है ना मेरा बेटा। हमने यहां पे किसकी बात की थी? क्रेस्टोट्रोफ की। तो आंसर में जो ऑप्शन है उसके लिहाज से आंसर बताना होता है। तो मैकेनिकल वेव्स किसके? वाटर वेव्स एग्जांपल है मैकेनिकल वेव्स की। मीडियम रिक्वायर है, पहला तो ठीक हो गया। एंड व्हिच डिवाइस इज यूज्ड टू प्रोड्यूस बोथ ट्रांसफर एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव? हेलिकल स्प्रिंग। हल्के से स्प्रिंग से हम लोगों ने ट्रांसफर और लॉन्गिट्यूडनल दोनों पैदा की थी। उसके बाद वन वाटर वेव्स एंटर द शैलो ऑफ द, ये मेरा पुत्र फिर कल से। चलो मेरा बेटा, आपके रिजवान साहब आ चुके हैं और उन्होंने मुझे कहा जल्दी से क्लास से बाहर चला जाओ। तो अपना बहुत सारा सा ख्याल रखें, खुश रहें, जीते रहें, आबाद रहें। अपने लेक्चर का फीडबैक जरूर दीजिएगा। कल अगेन इनके बारे में बात होगी। अल्लाह हाफिज।